सब पीला साज बंधनवार। फिर जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक और ठाकुर जी को वही पीत या केसरिया पोशाक धारण कराई जाती है और ठाकुर जी को श्रृंगार धारण कराएं सुंदर, और श्रृंगार धारण करके फिर प्रभु को भोग धरें। फलाहार रहता है, व्रत रहता है, तो भोग में सब फलाहार की सामग्री और पजीरी, माखन, मिश्री, ये सब सामग्री भोग लगेगी। भोग लगाने के बाद में फिर ठाकुर जी को तिलक करते हैं। तिलक करके और फिर भेंट करते हैं ठाकुर जी को। भेंट करने के बाद में फिर न्योछावर करते हैं। कोई बधाई लेकर के, राशि लेकर के ठाकुर जी के सिर पर वार करके वैष्णवों को बांटते हैं। फिर ठाकुर जी की नज़र उतारते हैं राई और नमक से। दोनों मुट्ठी में राई और नमक लेकर के एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हाथ करके दोनों को आड़ा करके ठाकुर जी के ऊपर 7 बार घुमा करके दूसरे पात्र में डाल देते हैं, नज़र उतारते हैं। बधाई गान तो साथ साथ होते ही रहता है और फिर ठाकुर जी की आरती होती है। तो ये दिन की सेवा होती है। फिर अपने यहाँ तो संध्या समय ठाकुर जी पालना में विराजते हैं और फिर खूब सुंदर रूप में उत्सव होता है। रात्रि को 12 बजे पुनः शालिग्राम भगवान का, नाम भगवान का अभिषेक होता है और ठाकुर जी को तिलक होते हैं, भोग आरती होती हैं, खूब आनंद पूर्वक फिर रात्रि का जागरण। तो इसी विधि से जो उत्सव में पधारें तो बहुत ही सुंदर है। जो घर पर हैं तो घर पर ठाकुर जी का खूब प्रेम पूर्वक उत्सव मनाएं। और अगले दिन फिर नंद उत्सव पर माने नवमी को, बुधवार को सवेरे ठाकुर जी का फिर तिलक करना चाहिए नवमी को। और उस दिन व्रत तो अपना 27 तारीख का रहेगा। पारण का भी विशेष ध्यान रखना है। जो ब्रज में और ब्रज के आसपास के क्षेत्र हैं, दिल्ली आदि, गाजियाबाद, इनमें व्रत का पारण बुधवार को 28 अगस्त को सवेरे 6 बजे से लेकर के और 9:30 बजे तक का है, 3.5 घंटे का है। लेकिन जो बंगाल में वैष्णव है, कलकत्ता में वैष्णव है, तो वहाँ केवल जन्माष्टमी का पारण 3 मिनट का है। मानिए 5:20 पर कलकत्ता में सूर्य उदय है और 5:23 तक का पारण है। तो कलकत्ता के जो वैष्णव हैं उनको एक विशेष बात ध्यान रखनी पड़ेगी, 3 मिनट का पारण है। और जो अपने अन्य वैष्णव जन हैं, हरिभक्त जन हैं, जो किसी आग्रह के कारण 26 तारीख का ही व्रत रख रहे हैं, तो उनको फिर या तो अगले दिन भी व्रत रखना चाहिए, 28 में 2 दिन व्रत रखना चाहिए। और वरना मानो 26 को व्रत करके जो 27 को पारण कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी अन्य गुरु परंपरा से जुड़े हुए वैष्णव जन हैं, तो उनको फिर 27 तारीख को दिन में 3:45 बजे तक तो व्रत करना ही चाहिए। माने 26 को भी व्रत करना चाहिए और दिन में 4 बजे तक व्रत अगले दिन करना चाहिए। उसके बाद फिर पारण करना चाहिए। बाकी अपने यहाँ तो 27 तारीख का ही व्रत है, 27 अगस्त का। और 28 तारीख में 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक का पारण है। तो ये पूरी सूचना श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और उत्सव के संबंध में प्रदान की है, ताकि कोई जिज्ञासा न बचे। तो सब लोग यथासंभव उत्सव में सम्मिलित होइए और खूब आनंद पूर्वक अपने घर में विराजमान ठाकुर जी का जन्माष्टमी उत्सव मनाइए। तो पहले से समस्त हरिभक्त वैष्णव जनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की बहुत बहुत बधाई है। सब हरिभक्त वैष्णव जनों को प्रणाम करते हैं। श्री राधे श्याम।